अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान, मैं आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब इजाज़ का सलाम है। सबसे पहले आज मारी पेट्रोलियम के हवाले से मेरा व्लॉग है। सीधा चलते हैं म्यूचुअल फ़ंड्स के डाटा पे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखते हैं कि जी म्यूचुअल फ़ंड हमें क्या कह रहा है और आने वाले टाइम पे आपको क्या जो है मारी का फ़िगर देखने को मिल सकता है। म्यूचुअल फ़ंड के डाटा के मुताबिक जैसे कि मैंने अपना पिछला व्लॉग किया था, आज के व्लॉग में भी सेम 1 2 3 4 5 6 7 8 8वें नंबर के ऊपर इस वक्त मारी है। 8वें नंबर के ऊपर टोटल कलेक्टिवली 40 म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट है। हुजम कितना है? 1784327313। ये इसका कंप्लीट हुजम है म्यूचुअल फंड्स का। सर फहरिस्त है इसमें नेशनल इन्वेस्टमेंट यूनिट ट्रस्ट और इसमें जो है मीज़ान इस्लामिक फ़ंड है, अल मीज़ान म्यूचुअल फ़ंड है। अब थोड़ा सा इवैल्यूएट कर लेते हैं जिन लोगों की मारी में इन्वेस्टमेंट है। ये केस स्टडी बड़ा रेलेवेंट उनके लिए जो है, उनको एक कंपैरेटिव एनालिसिस करने के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। मैं आज एक म्यूचुअल फंड बता रहा हूँ, नेशनल इन्वेस्टमेंट यूनिट ट्रस्ट। ये अब यहाँ पे मुझे शो नहीं हो रहा कि आइदर ये शरिया कंप्लाइंट है कि नहीं, बट इसका एक मैं आपको ओवरऑल स्टैट्स बता रहा हूँ कि इसकी स्टैट्स क्या बता रहे हैं। इसकी परसेंटेज है 10.29%। इसने अपना इन्वेस्ट किया हुआ है मारी में। 10.29% इसका इन्वेस्टेड है। अब देखते हैं कि अगर इसकी इतनी ज़्यादा 10% इज़ अ ह्यूज अमाउंट उसने मारी में इन्वेस्ट किया हुआ है और इतनी ह्यूज अमाउंट के साथ इसने अपने इन्वेस्टर्स को ROI क्या दिया है। सबसे पहले इसकी तरह देख लेते हैं कि इसकी जो फंड का जो लाइव डाटा आ रहा है हमारे पास, इसकी करंट जो नेट प्राइस है, नेट एसेट वैल्यू, वो है 131.86 पे की आ रहा है। इसके पास एसेट अंडर मैनेजमेंट है 86.86 बिलियन के। इसको पूरे फंड का 10% इन्वेस्टेड है मारी पेट्रोलियम में। इसने पिछले एक महीने में अपने हर इन्वेस्टर को 1 लाख रुपए के पीछे 1.97% का प्रॉफिट दिया। मतलब ये अप्रॉक्सीमेट अगर मैं बताऊं, 1 लाख रुपए के पीछे 2,000 रुपये का मुनाफा दिया। पिछले 3 महीनों में इसने अपने हर इन्वेस्टर को 1 लाख रुपए के पीछे 3,000 रुपये का नुकसान दिया। पिछले 6 महीनों में इसने अपने हर इन्वेस्टर को 1 लाख रुपए के एवज 50,000 रुपये का मुनाफा दिया और पिछले 1 साल में इसने अपने हर इन्वेस्टर को 1 लाख रुपए के पीछे 78,000 रुपये का मुनाफा दिया। ये कंप्लीट डाटा है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी आपको ये स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा। कंप्लीट डाटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इस फंड का 10% मारी पेट्रोलियम इन्वेस्टेड है। मेरे अगर आप म्यूचुअल फंड्स की वीडियो देखें, मैंने बड़ी डिटेल वीडियो बनाई हुई है कि हाउ म्यूचुअल फंड्स वर्क। म्यूचुअल फंड्स के पास कितना एक होता है ओवरऑल में, इसका खाली बता दूं। इनके पास एसेट अंडर मैनेजमेंट कितने 86.86 बिलियन के हैं। नेट प्राइस इसकी है, नेट एसेट वैल्यू इसकी जो है वो 131 है। कंप्लीट इसका जो फंड है ओवरऑल इसकी, अगर होल्डिंग्स की मैं बात करता हूँ, होल्डिंग भी देख लेते हैं जी। इसने कहाँ होल्ड किया हुआ है। ग्लैक्सो में होल्डिंग है इनकी करंटली जो है, हमें पिछले फरवरी की जो शो हो रही है। HMB में होल्डिंग है, एबर्ट में होल्डिंग है, PSO में होल्डिंग है, बाटा में होल्डिंग है, मारी में होल्डिंग है, SRV1 में होल्डिंग है और BAHL में, बैंक हबीब लिमिटेड में इनकी होल्डिंग है। ये शरिया कंप्लाइंट नहीं है, लेकिन मैं ओवरऑल इसको मैं बता रहा हूँ कि ये बेसिकली इन्होंने रिटर्न इतना दिया और 10% इनका ज़्यादातर जो इन्वेस्टेड है वो आपका मारी पेट्रोलियम में है। म्यूचुअल फंड का जो हुजम होता है वो अरबों खरबों रुपए का होता है एक म्यूचुअल फंड का। लेट अस सपोज आपने अगर 20,000 अपना इन्वेस्ट करना है और आपने मुझे देने हैं 20,000 रुपये के, तो ये सब आप इन्वेस्ट करें, तो मुझे आप 20,000 क्यों देंगे? आपको थोड़ा बहुत तो आपके जहन में होगा ना, मेरे आपने थोड़े बहुत फंडामेंटल्स या टेक्निकल चेक किए होंगे कि यार ये बंदा चलो पढ़ा लिखा है, इसको चीज़ों को पता है, ये 20,000 में इसको दे रहा हूँ कि ये इन्वेस्ट करे तो इसकी जो ओवरऑल नॉलेज अबाउट द मार्केट होगी वो बेहतर होगी मेरे से, तो आई शुड ट्रस्ट हिम। डेफिनेटली मैं ये काम करने के पैसे ले रहा हूँ। आप इमेजिन करें कि खरबों रुपए का बजट है एक म्यूचुअल फंड में, नेशनल इन्वेस्टमेंट यूनिट, ये जो NUIT है, और इन्होंने एक टीम तो डेफिनेटली अपनी हायर की हुई है जिसका काम है ये सारी प्लेसमेंट्स करना, और इस टीम ने अपना 10% उठा के डाला हुआ है मारी में और शो हो रहा है रियल टाइम डाटा, फरवरी 2025 का डाटा। इस टीम ने अपना 10% पूरे म्यूचुअल फंड का 10% उठा के डाल दिया मारी में, और इसी फंड ने अपने लोगों को जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दी हुई है वो 70,000 रुपये तक की दी हुई है हर लाख रुपए के पीछे। दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इंडिकेटर टू इन्वेस्ट इन मारी राइट नाउ। वरना इस वक्त मारी जितना गिरा है पिछले 2-3 महीनों में, इसको तो अपना पूरा 10% निकाल लेना चाहिए। ज़्यादातर आपको जो ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स का जो डाटा आपको नज़र आ रहा है उसमें सबसे ज़्यादा हुजम इसी का, इसको तो निकाल लेना चाहिए। वाई क्यों नहीं निकाल रहे? क्योंकि स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इंडिकेटर्स डेफिनेटली लोगों के पास मौजूद है कि इस मारी ने आगे ग्रो करना है, और ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर इन्होंने मुनाफा दिया अपने लोगों को।
ओवर द पीरियड ऑफ 1 मंथ में तो सिर्फ 2000 दी है, 3 महीनों में तो 3000 का लॉस दी है। अब ये सीधा सीधा जवाब है उन लोगों को जिनकी इन्वेस्टमेंट बारी में सिर्फ 2-3 महीनों से है, वो डिक्लाइन की तरफ है एंड दे आर वरिड के भाई हमारा तो पैसा डूब गया। नहीं डूबा है, विद इन 1 ईयर साइकिल में आप देखें डेफिनेटली मारी आपको इंक्रीज की तरफ लेकर जाएगा। इनिशियली डिक्रीज है, डजंट मैटर, बट विद इन 1 ईयर ऑफ साइकिल। मेरी कंप्लीट रिसर्च भी ये कह रही है, और आज एक मैंने केस स्टडी जो एक म्यूचुअल फंड का उठाया, खाली एक म्यूचुअल फंड का, उसकी केस स्टडी भी बिल्कुल सेम कह रही है। वरना अगर 2-3 महीनों में जितना मारी गिरा है, उतना तो कम से कम 10% हुजम तो निकल जाना चाहिए था। बट ये म्यूचुअल फंड मशहूर है विद इन 1 ईयर अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा मुनाफा देने के लिए, और मशहूर है कम मुनाफा या नुकसान देने के लिए शॉर्ट रन इन्वेस्टर्स को। ना यही आपका जवाब है वो तमाम तर लोग जिन्होंने मारी में पैसा डाला हुआ है और वो मारी में फंसे हुए हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में 10 अल्लाह हाफ़िज़।